एक हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी जिनकी लाइफ में अपने घर को संभालना ही पहली प्राथमिकता होती है और आपसे बेहतर आपके घर को कोई समझ भी नहीं सकता। घर और घर के काम को संभालने के लिए कभी भी हमें टाइम देखने की ज़रूरत नहीं होती, बस मन किया और घर के काम में हम लग गए, फिर चाहे तबीयत अच्छी हो या फिर बुरी। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि तबीयत हमारी अच्छी हो ना हो लेकिन फिर भी हमें काम में लगना पड़ता है, चाहे हम मेडिसिन लेकर ही काम में क्यों ना लगे। जैसे कि अभी हालत मेरी हो चुकी है। जिस चीज़ से मैं कोसों दूर भागती हूँ ना, बीमारी, उसी बीमारी ने आज मुझे घेर लिया है और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। घर में अगर किन्हीं की भी तबीयत ख़राब हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो मेरे अगल बगल कोई नहीं रहता है और मैं बोलूँ तो किसे बोलूँ, सब अपने अपने काम में बिजी। बच्चे बहुत छोटे हैं, हस्बैंड जी अपने काम में चले जाते हैं, मेरे लिए तो वो बैठे नहीं रहेंगे घर में क्योंकि काम भी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है और ऊपर से घर के इतने सारे काम। एक्चुअली हुआ ये ना कि युग को आई फ्लू हुआ था, उसकी वजह से घर में बाकी सभी को हो गया, तो सबका होकर ख़त्म भी हो गया। अब बारी थी मेरी, तो सबसे लास्ट में मुझे हुआ, बट इतना ज़ोरदार हुआ ना कि मैं क्या बताऊं, हालत ख़राब हो रखी थी। आई फ्लू क्या होता है, आँख आना किसे कहते हैं ना, ये मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। क्योंकि पहले भी ये चीज़ थी, उतनी नहीं थी, बट होता था कि अरे आँख आ गया है, उधर मत देखना, उसकी आँखों में मत देखना, तुम्हें भी हो जाएगा। ये चीज़ बचपन में हम सुनते थे, लेकिन क्या होता है ना, ये आज मैंने पहली बार जाना है। लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। जो हालत कल हो रखी थी ना, एक्चुअली आज सेकंड डे है तो आज थोड़ा कम है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ था ना कि कल दर्द की वजह से आँख में इतनी ज़्यादा तेज़ दर्द हो गई थी कि उसके चलते पूरा फीवर आ गया था। तो कल पूरी हालत ख़राब हो रखी थी। तो फीवर तो छूट गया है बट वीकनेस है, इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है कि कुछ भी मैं काम करूँ। सुबह उठकर सबसे पहले फटाफट घर की क्लीनिंग डस्टिंग मैंने कर दी क्योंकि वो बहुत बड़ा काम होता है। तो एक सबसे अच्छी बात रहती है ना कि मैं डेली घर की क्लीनिंग डस्टिंग करती हूँ ना, तो कभी अगर ऐसे बीच में तबीयत ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क उसके लिए करना नहीं पड़ता है। कभी अगर आपने झाड़ू नहीं भी लगाया तो थोड़ा बहुत डस्टिंग करके बस घर को डायरेक्ट पोंछ दो तो आपका घर क्लीन हो जाता है। तो आज मैंने वही किया है और उसके बाद फिर नहा के थोड़ा सा रेस्ट मैंने किया क्योंकि बिल्कुल सच में इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी काम करूँ। फिर आई ड्रॉप मैंने लगाया क्योंकि आँख में बहुत तेज़ दर्द हो रही थी और आँख में दर्द होने से ना सर पे वो चला ही जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी करूं। बट आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, अगर आप हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो, तो आपको घर को लेकर चलना होगा, चाहे आपकी तबीयत अच्छी हो या फिर ख़राब हो। और ख़ासकर घर में अगर बच्चे हों तो फिर आप कैसे ऐसे छोड़ सकते हो, करना तो आपको है सब कुछ टाइम टू टाइम। तो बस वही आई ड्रॉप लगाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद वापस से मैं आ गई थी खाना बनाने। और आज सुबह भी सब्ज़ी मैंने कुछ भी नहीं बनाई थी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि सुबह मैंने कुछ ज़्यादा सब्ज़ी बना के रख दी तो वो दोपहर में भी चल जाता है, बट आज सुबह मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। एक तो लेट से उठी थी तबीयत ख़राब की वजह से, उसके बाद फिर घर के काम भी पड़े हुए थे, तो फटाफट मैंने बस तड़का बना दिया था और रोटी गर्मा गर्म बना दी थी, तो वही बच्चों ने खाया था। तो सुबह तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन अभी अगर दोपहर में कुछ भी मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी तो फिर मुश्किल है खाना, क्योंकि जब चावल की बात आती है ना, दोपहर में दाल भात की बात आती है तो फिर सब्ज़ी साथ में चाहिए ही चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ फ्राई चाहिए। तो इसीलिए एक तरफ मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी और एक तरफ मैंने बैठाया है गैस पे खकसी, उसे मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि दोपहर के खाने में ना थोड़ा थोड़ा ही बट 2-3 आइटम रहने से ना अच्छे से खाना खिलाता है। और आज मैं खाना बनाने के लिए ना सारे जो नए बर्तन थे ना सबको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने पुए बनाए थे और पुए बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई यूज की थी। जो भी फ्राई करती हूँ मैं उसी में करती हूँ। तो इतने कमेंट आए कुछ लोगों के, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बहुत तरह तरह के कमेंट आते हैं कि आप कढ़ाई कभी धोती नहीं हो, इतनी गंदी कढ़ाई है। तो जो लोहे की कढ़ाई होती है, मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, वो ब्लैक ही होती है, काली होती है, उसे आप कितना भी साफ़ कर लो वो वाइट नहीं होने वाली है। जैसे स्टील की कढ़ाई एकदम साफ़ सुथरा चिकनी लगती है, वैसे नहीं लगने वाली है लोहे की कढ़ाई, वो ब्लैक ही रहती है। तो फिर भी पता नहीं क्यों कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, वो इतने कमेंट देते हैं, इतने कमेंट उस चीज़ को, एक छोटी सी चीज़ को लेकर। मुझे लगता है ना कि कुछ लोग वेट करते रहते हैं कि वीडियो आए और मैं देखूं, और अगर एक छोटी सी भी कुछ भी अगर लगे गलती तो फिर मैं धड़ाधड़ कमेंट छोड़ दूं।
बस वही लोगों को वेट रहता है, उन लोगों को जो इस तरीके कमेंट करते हैं। एक बार देख तो लो, समझ तो लो, उसके बाद फिर कमेंट करो। लेकिन कोई नहीं, अगर आप लोगों को वीडियो में उस तरीके से दिख रहा होगा तो आप लोगों ने कमेंट किया, तो मैं उसे एज ए ख़राब कमेंट की तरह से नहीं ले रही हूँ। क्योंकि अगर एक एक छोटी छोटी चीज़ को मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी ना, तो फिर तो सही में वीडियो बनाना मुश्किल है। क्योंकि मैं अपनी डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी यूट्यूबर है ना, जो अपनी डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, डेली ब्लॉग बना के ला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हर एक चीज़ परफेक्ट दिखाना, बना के दिखाना। जो रियलिटी होती है वही हम सब आप लोगों को दिखाते हैं। फिर भी आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो छोड़ते नहीं हैं गलत गलत कमेंट करना ही है उनको, तो कुछ नहीं किया जा सकता है। आप लोग अपना काम करिए, हम लोग अपना काम करेंगे। ओके, तो चलिए, खाना बन गया था। उसके बाद राशन का सामान इन्होंने ला के रखा हुआ था, वो मुझे अरेंज करना था। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है मैं कर ही लूँ। क्योंकि एक बार अगर मैं किचन में घुसी हूँ ना, तो किचन से रिलेटेड जितने भी काम है वो कंप्लीट कर लूँ। तो राशन का सामान यहाँ पे बॉक्स में रखा हुआ था। और एक्चुअली किचन छोटा है ना, तो कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा यहाँ रखते हो ना, तो भरा भरा सा लगता है। तो इसलिए मैंने उसे फटाफट अरेंज कर दिया, जिसे जहाँ रखना था, जिस सामान को वहाँ रख दिया। उसके बाद फ्लोर थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था, तो साथ ही साथ मैंने उसे भी क्लीन कर दिया। और अब बारी थी डब्बों में थोड़े बहुत जो ग्रोसरी के सामान ला के रखे हुए थे उसे डालने की। पहले जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी सामान था ना, उसे मैंने उनकी जगह में रख दिया। और अब जो मुझे डब्बों में डालना है वो मैं डालती हूँ फटाफट। ऐसे में क्या हुआ ना, जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी के सामान थे वो अपनी जगह में रख गए ना, तो थोड़ा सा किचन वाला एरिया खाली हो गया है। तो अब थोड़े बहुत जो ग्रोसरी के सामान है उसे डब्बों में डालूंगी और उन्हें उनकी जगह में सेट कर दूँगी। क्योंकि किचन में या घर में जब भी आप कुछ भी काम करते हो ना, थोड़ा सा साफ़ सुथरे तरीके से करोगे ना, तो थोड़ा सा आपको जगह भी मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस भी मिलेगा और काम करने में मन भी लगेगा। अगर मैं अभी बॉक्स को यहीं छोड़ देती, या फिर जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी के सामान है उन्हें भी ऐसे ही रखे रहते, तो थोड़ा सा किचन भरा भरा लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी किचन पूरा क्लीन हो चुका था। बस काउंटर टॉप में थोड़े बहुत जो डब्बे रखे हुए थे और जो सामान मुझे डालने थे ग्रोसरी के, वो रखे हुए थे, तो उन्हें मैंने फटाफट डब्बों में डाला। और ये पीच कलर वाले जो जार हैं, ये हैं प्लास्टिक के, अच्छी क्वालिटी के हैं, तो इनमें सामान रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे मैं पहले रखती थी इस नीचे वाले ट्रॉली में, तो यहाँ से मैं हटा के इसे ऊपर जो कैबिनेट है वहाँ मैंने डाल दिया है। और इस नीचे वाले ट्रॉली में मैं डालूँगी जो ऊपर मैं पहले रखती थी कांच वाले जार, उसे मैं यहाँ ऐड करूँगी। थोड़ा सा चेंजिंग ना हर जगह ज़रूरी होता है, माइंड भी आपका रिफ़्रेश हो जाएगा और वो जगह भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये जितने भी कांच वाले जार है ना, इनमें मैं रखती हूँ दाल हो गए, काबली चना हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, इस तरीके के ग्रोसरी के सामान में रखती हूँ। तो गैस के सामने रख रही हूँ कि मुझे ईजी होगा, जब भी कुछ बनाना होगा फटाफट यहाँ से निकालूंगी, बनाऊँगी। और ईजी भी होगा कि निकाला और बस यहाँ डाल दिया। ऊपर में क्या होता था ना, ऊपर से निकालती थी ना, तो बहुत बार होता था कि काउंटर टॉप में ही छोड़ देती थी। जब काम खत्म होते थे उसके बाद फिर उसे अरेंज करती थी। और यहाँ से मुझे ईजी होगा कि फटाफट मैंने निकाला और वापस से इसे इनकी जगह में रख दिया। और क्या होता है ना, किचन में जब भी हम काम कर रहे होते हैं, तो काम करने के साथ साथ किचन क्लीन भी रखना हमें ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत हौच पौच किचन सा लगता है। तो इसीलिए जो आपको ईजी लगे कि आपने वहाँ से फटाफट सामान निकाला और फिर फटाफट वहाँ डाल दिया, ताकि आपका किचन मैसी ना हो, काउंटर टॉप गंदा ना हो। तो मेरे लिए ये थोड़ा ईजी है, इसलिए मैंने इस तरह से चेंजिंग किया है। और बीच बीच में ना चेंजिंग ज़रूरी भी होता है, थोड़ा सा लाइफ ईजी हो जाती है चेंजिंग की वजह से। उसके बाद थोड़े बहुत कांच के जार थे, उसे भी मुझे वॉश करने थे, तो उसे मैंने वॉश कर दिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि मुझे अपने बेड में लगानी है दूसरी बेडशीट। और जब से युग को आई फ्लू हुआ है ना, उसके बाद तो सभी को लगभग हो ही गया। तो उसके बाद से ही ये चल रहा है कि डेली जो बेड की बेडशीट है, चाहे वो मेरी बेड की हो या फिर बच्चों की बेड की हो, डेली बेडशीट चेंज हो रही है और धुलने दे रही हूँ मैं। बेडशीट हो गए, पिलो कवर हो गए, कुशन कवर हो गए, जो भी हम यूज कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि ये इन्फेक्शन की चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी और थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। तो इसलिए डेली मैं चादरें जो भी हैं उन्हें चेंज कर रही हूँ और डिटॉल देकर अच्छे से वॉश कर रही हूँ, ताकि हाइजीन बना रहे और जो इन्फेक्शन है और ज़्यादा इधर ना फैले। ओके, तो बेडशीट मैंने चेंज कर ली, साथ ही साथ पिलो कवर, कुशन कवर सभी को मैंने चेंज कर दिया। और रूम थोड़ा सा अच्छा लग रहा, फ्रेश लग रहा है। क्योंकि सच में आप किसी भी बेड की बेडशीट जब बदलते हो ना, चाहे वो अपने पुरानी बेडशीट ही दोबारा से क्यों ना डाली हो, लेकिन रूम निखर सा जाता है, बहुत प्यारा लगता है। तो
घर के इतने सारे कामों को करते करते मैंने जो कपड़े मशीन में लगाए थे धुलने, वो भी धुल चुके थे। तो चलिए फटाफट कपड़े सुखा देते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल ड्रेस हैं, फिर कल बच्चों के स्कूल भी हैं और धूप अच्छी खासी आ रखी है, तो सारे कपड़े सूख भी जाने हैं। और अभी क्या हो रखा है ना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अभी डेली बेडशीट धुल रही हैं, डेली जो हम ओढ़ते हैं चादरें वो धुल रही हैं, पिलो कवर, कुशन कवर, और साथ ही साथ जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो तो हैं ही। तो कपड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और जगह जो है कपड़े सुखाने की वो बहुत कम है। आगे पीछे बालकनी में जो जितनी स्पेस है उतना में ही आप कपड़ा डालो। उसके बाद अगर कुछ कपड़े बचे हुए हैं तो फिर उसे ऐसे ही रखने पड़ते हैं। जब ये कपड़े सूख जाते हैं तो फिर अगेन मुझे डालना होता है, क्योंकि ना मौसम अगर अच्छा है तब तो कोई बात नहीं, कपड़े सारे सूख जाने हैं। लेकिन अगर मौसम ख़राब हो रखा है, मतलब जैसे अभी अच्छी खासी धूप दिख रही है और अगर सेकंड हाफ में पानी उनी हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जानी है। और मैं कब से सोच रही हूँ कपड़े वाले स्टैंड लेने की। पहले वाली वीडियो में ब्लॉग में मैं बोला भी करती थी कि मुझे कपड़ा वाला स्टैंड लेना है, बट हो ही नहीं पा रहा है। उसका दिन, वो नहीं बोलते दिन नहीं बन रहा, वही हो रहा है। लोकल मार्केट से जाना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। अब शायद मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना चारा है नहीं। बहुत सारे कपड़े हो जा रहे हैं और बार बार छत जाना और छत से लाना बहुत हेडेक लगता है। अगर पानी उनी हो गया तो आपके दौड़ते दौड़ते तो सारे कपड़े भीग जाने हैं। तब मुझे जैसे भी कपड़े वाला स्टैंड लेना ही होगा, शायद वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। और सारे काम हो जाने के बाद ना, मतलब खाना वाना सभी का हो गया था, सब कुछ हो गया था, सभी रेस्ट करने भी चले गए थे। तो अभी जाकर अब थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो थोड़ी सी मैं अपनी सेवा भी कर लूँ। तो वही मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया है, क्योंकि सुनती हूँ कि जब भी ऐसे आँखों में इन्फेक्शन हो, दर्द हो, तो गर्म पानी का सेक लेना चाहिए। और खुजली हो तो आँखों में दर्द तो है ही, खुजली भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आई ड्रॉप आप दिन भर तो नहीं लगा सकते हो, उसका भी टाइम होता है कि टाइम टू टाइम आपको लगाना है। तो इसीलिए यहाँ पे आई ड्रॉप नहीं, बल्कि उसकी जगह मैं गर्म पानी ली हूँ और उससे आँखों की सिकाई कर रही हूँ, जिससे आँखों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर ऐसे इन्फेक्शन आपको या आपके घर में किन्हीं को हुआ है ना, तो बीच बीच में ना गर्म पानी से सिकाई आँखों की ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत जल्दी आराम देता है आँखों को। चाहे आपकी आँखों में दर्द हो रहा हो या फिर खुजली हो रहा है ना, बहुत हेल्पफुल है ये। तो वही मैं थोड़ी सी अपनी सेवा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो काम करते करते दोपहर से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। और ये थोड़े से चने मैंने एक्चुअली धूप में दिए थे जब मैं राशन सरिया रही थी ना दोपहर में। तो ये जो चने थे ना, इसमें थोड़े बहुत कीड़े लगे हुए थे, तो इसलिए इसे मैंने धूप में दे दिया कि जो भी थोड़े बहुत कीड़े हैं वो निकल जाएंगे। और वैसे भी बरसात के दिनों में ये प्रॉब्लम होती है कि जो आपके मसाले होते हैं, चने दाल, ये सब में कीड़े लगते ही लगते हैं। तो बीच बीच में अगर आप धूप दिखा दो ना, तो ये सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाना है। तो चलिए इसे फटाफट मैं जार में डालती हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।